दोनों मरीज कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनमें से एक 40 और दूसरा 66 साल का बताया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका है। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई। कहा कि कर्नाटक में 2 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। भारत में ओमिक्रॉन की दस्तक, देश में ओमिक्रॉन के 2 केस सामने आए। कर्नाटक में 2 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका है। ये 5 गुना तक ज्यादा संक्रामक हो सकता है। अब तक ओमिक्रॉन के 29 देशों में 373 केस मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1 महीने से देश में कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं। चिंता की बात यह है कि 15 जिलों में अभी भी पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% से ज्यादा है। और अब नई जानकारी ये सामने आ रही है कि देश में 2 मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिले हैं। अपने आप में चिंता की खबर, बड़ी जानकारी है इस वक्त की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने जानकारी दी। बड़ी खबर इस वक्त की, भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक सामने आ चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि ओमिक्रॉन की दस्तक देश में मिली है। पिछले 24 घंटे में 2 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं, जिनमें से एक 40 साल का, दूसरा 66 साल का बताया जा रहा है। दोनों मरीज कर्नाटक के हैं और ये 5 गुना तक ज्यादा संक्रामक हो सकता है। अब तक ओमिक्रॉन के 29 देशों में 373 ये वाला जो वायरस है, इसका क्रम में ये शी वायरस है। ये देखिए, ये जो नॉमेनक्लेचर दिया जा रहा है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक साइंटिफिक सिस्टम बनाया है। टेक्निकल कमेटी है, बहुत रिस्पॉन्सिबल कमेटी है। और मैं प्राउडली ये भी कह सकता हूं कि हमारे भी चोटी के साइंटिस्ट उसका हिस्सा है। एक पर्टिकुलर तरीके से ये नाम दिए जा रहे थे कि कहाँ आए, उस देश कैसा, उस जगह का नाम नहीं आना चाहिए, तो उसको उस तरफ से बनाया गया है। ये उनका फैसला है। उन्होंने इनको स्किप किया है, 2 जो आ रहे थे बीच में। उन्होंने जो इसकी वजह है वो पब्लिक डोमेन में भी डाली है, अवेलेबल है। तो उसके बियॉन्ड अभी कुछ उस तरफ नहीं जाना चाहिए। आज का मेन मैसेज है कि लेट अस नॉट फेयर और पैनिक, लेट अस नॉट फेयर और पैनिक, let us be even more responsible. That's the way forward. It's an unfolding situation which we are all learning, but we are ready in every which way. So I'm Sushmi De from Times of India. I have 2 questions. Dr. Sujit Singh, if you can tell us how many contacts have been traced so far from these 2 Omicron detected cases. And second is, all of you have emphasized again and again on vaccination. And there have been studies showing that how full vaccination is important as a protection. So, but more than 50% of the population is still, adult population is still uncovered under second. I understand that it is scheduled, but what are the efforts being made? And are you also looking at reducing the gap in any which way? And you think it can be helpful? Thank you. ये एक तथ्य है, एग्रीड अप्रोच है कि इस नए चैलेंज के बावजूद भी वैक्सीनेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल टूल दैट वी हैव टू यूज, एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव दैट टूल इन प्लेंटी। कोई डाउट नहीं है कि जो वैक्सीन जिस देश में उपलब्ध हैं उन वैक्सीन का कवरेज बढ़े और वो
वेरिएंट अभी जो भी है इस स्टेज पे जो साइंस हमें बताती है हमें वो इस्तेमाल करने हैं। दूसरा ये भी सोचिए कि कोई वेरिएंट आता है, थोड़ा उसको डेंट करता है। डेल्टा के बारे में भी ये बात आई थी। डजंट मैटर, लुक एट द बिग पिक्चर। वी हैव दिस टूल, वी मस्ट प्रोटेक्ट एवरी इंडिविजुअल, एलिजिबल इंडिविजुअल विद दिस टूल। इसलिए बिल्कुल डिविएट नहीं होना है हमने अपने लक्ष्य से कि 2 डोज लगनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि दूसरी डोज ही क्यों और जरूरी है, क्योंकि 1 डोज के बाद हमें फायदा मिलता है। हमने ये डेटा यहां साझा किया है कि 2 डोज का फायदा ज्यादा होता है। और इस दशा में तो जितनी भी हम अपने आप को स्ट्रांग कर पाए, अपनी शील्ड को स्ट्रांग कर पाए, जरूरी है। तो दूसरी डोज जिनको ड्यू है, प्लीज वो दूसरी डोज लगाएं, बिल्कुल देर नहीं करें। बिल्कुल हमें देर नहीं करते हैं। वो बैकलॉग जो है वो देश के लिए, अपने लिए तो अच्छा है ही नहीं, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। ड्यूरेशन जो है, 1 मिनट, जो ड्यूरेशन की बात है कि कम करें ज्यादा करें, ये फैसले हम आपसे बार बार साझा कर चुके हैं कि साइंटिफिक तथ्यों के ऊपर, डेटा के ऊपर, लोकल डेटा के ऊपर, लोकल जो हमारे वैक्सीन यूज हो रहे हैं उनके ऊपर हम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से लेते हैं। और उसी तरह से जो आज का डिसीजन है, आज का सिचुएशन है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हम इसी ड्यूरेशन से सेकंड डोज को आगे बढ़ाएं, यही आपके लिए मैसेज है। कुछ कॉन्टैक्ट्स का कुछ कह रहे हैं। देखिए, कॉन्टैक्ट्स का अभी इसमें भी आपको बताया गया कि हमने कॉन्टैक्ट 3 टाइप के हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। नंबर 1 प्राइमरी कॉन्टैक्ट, नंबर 2 सेकेंडरी एंड नंबर 3 टर्शरी। जो रिमोटेस्ट कॉन्टैक्ट भी हैं वो इस पूरे केस के ट्रेस कर लिए गए हैं, दोनों के। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, ये हमारे राज्य सरकार के डोमेन में आता है और इसमें स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर्स हमको सहयोग करते हैं। लेकिन हमारे पास जहां तक पूरी जानकारी है इसकी, पूरे उसके कॉन्टैक्ट्स और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कर लिए गए हैं। जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सर ने भी अभी कहा कि इंसाकॉप का जो हमारा